सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने वापस से मोमेंटम गेन करना शुरू किया है और ये मोमेंटम वही रेंज के बीच में है जो आप लोगों ने कई बार इस चैनल पर सुनी है। वीडियो को यहां पर ध्यान से सुनना और देखना भी। 5 सितंबर को मैंने आपके साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये शेयर किया था। ऑल्दो पिछले नवंबर 2024 से यही रेंज दिखी है। इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं क्योंकि टाइम लगता है इस चीज के अंदर, ठीक है, और टाइम वेस्ट भी लगता है। तो रेंज देखो भैया, 660, 690, 720, 760, 790, यही रेंज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। इक्विटी कन्वर्जन के बारे में सब चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी और रीसेंट अपडेट जो वोडाफोन आइडिया के फंड रेज से रिलेटेड है, यहां पर सरकार जो नए नए फैसले लेकर के आ सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिलेटेड, वो सब चीजें आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी। एक तरह से कंक्लूजन था ये, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इसको रीड करने में, पर जरूरी है क्योंकि क्या होता है ना, तेजी देखते ही भैया कूदते हैं, फिर वापस से नीचे आते और कहते हैं भैया फंस गए। अब सुनो, यहां पर ये आर्टिकल जो आप देख रहे हो एलन मस्क वाला, एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी इंडिया के अंदर है, ठीक है। थोड़े थोड़े पार्टनर्स भी इसके देखने को मिले, जैसे कि जियो के साथ या भारतीय एयरटेल के साथ में। स्पेक्यूलेशन अभी भी मार्केट में काफी सारे हैं वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग। इस आर्टिकल को आप चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि क्या क्या सरकार के यहां पर डिसीजन आते देखने को मिल सकते हैं। स्टारलिंक का अपने आप में, उसके साथ जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन सभी कंपनीज के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि क्या क्या चीजें अभी मार्केट के अंदर है इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। तो मेजर टेलीकॉम सेक्टर के बारे में ओवरऑल हमने यहां पर बातचीत करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक खबर अच्छी आती है जो कि कंपनी ने यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया है। कंपनी ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला है प्रमोटर ग्रुप की तरफ से। वोडाफोन आइडिया को प्रमोटर ग्रुप की तरफ से कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला है और मर्जर के बाद से कंपनी ने 1,09,000 करोड़ का अमाउंट जो है रेज भी किया है मर्जर के बाद। अब इस तरह की जब भी स्टेटमेंट्स मार्केट में आते हैं ना कि कंपनी जबकि डूब रही हो, बल्कि कंपनी के हालत अच्छे नहीं चल रहे हो, किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मार्केट में प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ऑप्टिमिज्म बढ़े इन्वेस्टर्स के बीच में। वही ऑप्टिमिज्म इस 1,09,000 करोड़ ने दिया कि मर्जर के बाद से हमने इतना रेज किया है। लेकिन आज की डेट में वोडाफोन आइडिया को कितना रेज करना है और जो कंसर्न रिसेंटली अभी वोडाफोन आइडिया में बन रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि अच्छा खासा एजीआर और साथ में सितंबर की टाइमलाइन और साथ में मार्च के 2026 में जो आपका स्पेक्ट्रम खत्म हो रहा है। और अब जो कंपनी 2023 में कंपनी ने मॉरिटोरियम या स्पेक्ट्रम ही कह सकते हो उसको, जो बाय किया था उसको कंपनी प्लेज करने की सोच रही है। तो कंसर्न्स आज की डेट में कितने हैं वो सब भी हमको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात कंपनी ने यहां पर यह करी कि BBB स्टेबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी को इंप्रूव मिली है। अब भैया इस रेटिंग का क्या करोगे, इस रेटिंग का क्या आप अचार डालोगे? यहां देखो, ये जो रेटिंग देख रहे हो आप इधर कंपनी की, इस रेटिंग का आप क्या करोगे? यहां पे रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है। क्या इससे कंपनी को बैंक से या फिर प्राइवेट लेंडर से लोन मिलने में आसानी हो सकती है? यानी क्या कंपनी को डेट रेस या फिर कहो फंड रेस मिलने में आसानी हो सकती है? यस, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होना एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव साइन रहता है अगर कोई कंपनी अपना फंड रेज या डेट रेज या लोन उठाने की बातचीत कर रही होती है, उसके साइड में आपको इस तरह की इंप्रूवमेंट दिखे तो यस, ये एक पॉजिटिव साइन रहता है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अगर हम बात करें तो इसी पॉजिटिव साइन का आज के दिन इंडिकेशन भी दिख रहा है, बल्कि आज के ही दिन नहीं, अगर हम देखें 660 से लगातार जो रिकवरी आपकी बनी हुई है वो इन चीजों की वजह से भी आपको देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डॉट ने रिसेंट कैलकुलेशंस के अंदर जो जो चेंजेस किए हैं वोडाफोन आइडिया के एजीआर में, जिसकी वजह से आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो वोडाफोन आइडिया को एजीआर चुकाना है, एजीआर की किस्त कह लो एक तरह से जो चुकानी है, वो लगभग 18 से 16,000 करोड़ के आसपास आता है। चेकआउट करना, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कितना अमाउंट है। तो ये अमाउंट वोडाफोन आइडिया को पे करना है। लेकिन इस बीच में वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, ठीक है। वोडाफोन आइडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि भैया डॉट ने जो फिर से रिकैलकुलेशन लगा दी है
उसमें इतना अमाउंट खामखा का जोड़ दिया गया है। कृपया करके 9,450 करोड़ का ये अमाउंट आप हटा दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है वोडाफोन आइडिया ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से आज तक लगभग जितनी भी मांगे की हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वो सब हटा दी गई हैं। कुछ उन पर फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में तो अभी तक नहीं आया है। यही आती है बातचीत की भैया सरकार से जाकर के आप बात करो। लेकिन इस बार वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि भैया आपकी जो पुरानी रूलिंग थी ना, जो आपने पुराने कहो कि स्टेटमेंट जो आपने दिए थे आपके सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में डॉट ने ये कैलकुलेशन बढ़ाई है, तो इसको खारिज कर देना चाहिए। तो इस बार ऑप्टिमिज्म ये बनता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रूलिंग उठाई है वोडाफोन आइडिया के जो पुराने मैटर्स थे उसको लेकर के, इसी वजह से नई प्ली फाइल करी गई है। तो इस बार ऑप्टिमिज्म ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा कहा था कि डॉट नए कैलकुलेशन या जो भी चीजें नहीं लेकर के आ सकता, तो यस, इस बार वोडाफोन आइडिया का पल्ला थोड़ा सा भारी नजर आता है। तो एक एक चीज यार हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, वोडाफोन आइडिया बार बार स्पेक्युलेटिव बेसिस पर एक अच्छी रिकवरी देता है। 6 रुपए 60 पैसे से कहां तक जाता है, 7.60 तक भी चले जाता है, 7.90 तक भी चले जाता है, लेकिन लोग वहीं खरीदते जाकर के जो कि रेजिस्टेंस है, और फिर डंप स्पेकुलेशन सारे हट जाते हैं मार्केट से। 11 करोड़ 40 लाख इस समय बाय पर है और 24 करोड़ 28 लाख सेल पर है। तो सेल क्वांटिटी डबल से ज्यादा है, 1:2 से ज्यादा का रेशियो है। कंपनी ने अपना ओवरव्यू भी दिया है रिसेंटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने, जिसमें कंपनी ने अपनी रेटिंग्स और मर्जर के बाद से जितना भी फंड रेज किया उस सबके बारे में कंपनी ने बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस Q2 के नंबर्स बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं सभी कंपनीज के, तो प्री एनालिसिस तो बनता है। और ये चैनल आपको पता है कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ सभी कंपनीज की कोशिश रहती है, बहुत सी कंपनीज के आपके साथ प्री एनालिसिस लेकर आऊं कंपनी के नंबर आने से पहले, ताकि हमारे पास पॉसिबिलिटी रहे कि कंपनी क्या नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही नंबर्स प्री एनालिसिस हम डिस्कस करें सबसे पहला वीडियो आपको मिल जाए। अब आते हैं भैया चार्ट पर। चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है, हमने क्या डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो के अंदर, वो ये था कि 7.20 जो आप यहां पर देख रहे हो ना, इधर ये 7.20 का ट्रेंड है, ये है 7.20 का ट्रेंड यहां पे, ठीक है। ये ट्रेंड हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर कि 7.20 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्दो रिकवरी हमारी बार बार 6.60 से मिल रहा है, ये नई बात नहीं है। नवंबर 2024 से जितनी बार 6.60 पर आया है, हैंगिंग सपोर्ट लेते ही शेयर ने बार बार रिकवरी दी है। एक बार भैया, 2 बार भैया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो स्क्रीन पर ही हो गया। अगर आप नवंबर 2024 उठा करके देखोगे, लगभग 8-9 बार मिली है आपको वो रिकवरी। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं 7.20 पर। 6.90 से 7.20 आपका कंसोलिडेशन जोन है। 7.20 पर सपोर्ट ले लेता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपका क्या लेवल आता है नेक्स्ट, 7.60 का। 7.20 पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो 7 रुपए 60 पैसे का नेक्स्ट लेवल आता है। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है 7.90 पे। और ये दो लेवल्स आपके क्यों आते हैं, 7.20 पे ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये दो लेवल्स आपके इसलिए आते हैं, मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में स्पेक्युलेशंस काफी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक स्पेक्युलेशंस है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर आप नवंबर 2024 से देखोगे, मैंने आपके साथ हर अपडेट डिस्कस करी है। मैं ऐसी हवाबाजी नहीं करता चैनल पर, आपको पता है मैंने आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करा है चार्ट पर रख करके। इसी वजह से पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 7.20 पर सपोर्ट ले लेता है, ऑप्टिमिज्म बढ़ता है इन्हीं खबरों का, तो आपको 7.60 देखने को मिलेगा। और आपके साथ मैंने ये भी शेयर अभी किया है, जो मैसेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 5 सितंबर को, ये रहा कि 7.20 अगर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेवल्स आपके आते हैं 7.60 और 7.90। ये चीजें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।